Hello everyone. I welcome you again. So children, this is the second part of the chapter 2 adaptations in animals. So in this part or video we are going to know about adaptations for body covering and migration. So let's start the first topic of this video, adaptations for body covering. So children, different animals have different body covering and these body coverings help them to survive in their habitats. लाइक अस, जैसे हमारी बॉडी, वी आर ह्यूमंस, तो हमारी बॉडी कवरिंग क्या है? स्किन। तो जैसे स्किन हमें प्रोटेक्ट करके रखती है क्योंकि हमारी बॉडी कवरिंग स्किन है, तो अदर एनिमल्स, जो अदर एनिमल्स होते हैं, डिफरेंट एनिमल्स होते हैं, उनकी भी बॉडी कवरिंग होती है जो उनको काफ़ी सारे उनको सर्वाइवल में और बहुत सारे फंक्शंस भी होते हैं जो उनके सर्वाइवल में उनको हेल्प करती है. सो लेट्स नो मोर अबाउट इट वन बाय वन. सो फर्स्ट वन इज feathers. Birds have different types of feathers on their body. As no, birds have feathers. They are different in size, different in color, different shape. So these feathers help them to fly. जो birds के feather होते हैं वो उनको fly करने में तो help करते ही हैं. जो उनके विंग्स होते हैं उसमें भी फैदर होते हैं, उनकी बॉडी जो कवरिंग होती है उसमें भी फैदर्स होते हैं जो उनके हाँ फ्लाई करने में हेल्प करते हैं. एंड ऑन द अदर साइड ऑल्सो दीज फेदर्स प्रोटेक्ट देम फ्रॉम रेन एंड कोल्ड, यानी कि रेन से और कोल्ड से भी इनको बर्ड्स को प्रोटेक्ट करके रखते हैं. सो नेक्स्ट इज शेल. शेल क्या होता है? शेल इज द हार्ड आउटर बॉडी कवरिंग जो इनको प्रोटेक्ट करके रखती है. जैसे एनिमल्स लाइक टर्टॉइज, टर्टल्स, स्नेल्स हैव अ शेल ऑन देयर बॉडी. तो ये शेल इनकी बॉडी के ऊपर होती है, जो इनकी सॉफ्ट बॉडी होती है, इनको प्रोटेक्ट करती है. अगर इनको किसी चीज़ से डेंजर होता है या फिर इनको लगता है कि कोई एनिमल इनको किल कर देगा या फिर एनी डेंजर सिचुएशन, तो दे हाइड देमसेल्फ अंडर देयर शेल. तो अपने अपने आप को छुपा लेते हैं उस शेल के अंदर. तो ये शेल जो होती है बहुत ही हार्ड होती है, तो इनकी बॉडी को प्रोटेक्ट करके रखती है फ्रॉम द डेंजर. Next we have fur and wool. So as I have already told you about the fur and wool, जैसे एग्जाम्पल्स वी हैव एनिमल्स जैसे बियर्स, रैबिट्स हैव फर ऑन देयर बॉडी. इनकी बॉडी पे फर होते हैं. फर मीन्स हेयर्स होते हैं जो बड़ी सॉफ्ट हेयर्स होते हैं, इनको हम फर कहते हैं. ये फर्स क्या करते हैं? इनकी बॉडी को वार्म करके रखते हैं एंड प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम द रेन ऑल्सो. सिमिलरली शीप, उनकी बॉडी पे फर नहीं होते, दे हैव वूल ऑन देयर बॉडी सरफेस जो इनकी बॉडी को वार्म रखते हैं, यानी कि प्रोटेक्ट करते हैं. क्योंकि दीज एनिमल्स मोस्टली जिनकी बॉडी पे फर एंड वूल होते हैं, ये हमें लो टेम्परेचर वाले रीजन्स में ज़्यादा, जहाँ पे टेम्परेचर लो रहता है, जहाँ ठंडा मौसम रहता है या पे स्नो रहती है, टेम्परेचर बहुत लो रहता है, ऐसे रीजन्स में हमें फर और वूल वाले एनिमल्स ज़्यादा देखने को मिलते हैं. सो नेक्स्ट है स्केल्स. स्केल्स क्या होते हैं? स्केल्स फॉर एग्जाम्पल वी हैव द एनिमल्स क्रोकोडाइल, स्नेक्स एंड फिश. आपने स्नेक्स, फिश को तो देखा ही होगा. सो क्रोकोडाइल्स, इनकी जो बॉडी होती है वो स्केल से कवर रहती है. तो स्केल थोड़े से हार्ड होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, स्लिपरी से होते हैं. सो इनकी बॉडी को ये प्रोटेक्ट करते हैं, देयर सॉफ्ट बॉडीज को. बिसाइड स्केल्स फिश ऑल्सो हैव स्लाइम ऑन देयर बॉडी. येस, बिसाइड स्केल्स तो होते ही हैं फिश की बॉडी पे, आपने देखा होगा जो स्केल्स होते हैं. बट समटाइम्स वी ऑब्जर्व फिश जो होती है थोड़ी सी स्टिकी, स्लिपरी सी, स्लाइम जैसी होती है. क्योंकि ये जो स्लाइम ये जो अपनी बॉडी से प्रोड्यूस करते हैं, दिस हेल्प देम टू स्लिप अवे. यानी कि जो उनके प्रेडेटर्स होते हैं, प्रेडेटर्स कौन होते हैं? दोज एनिमल दोज हु वांट टू किल देम, यानी कि जो भी इनके एनिमीज होते हैं जो उनको किल करना चाहते हैं, तो उनसे बचने के लिए इनकी जो स्लाइम होते हैं, तो उनकी बॉडी को थोड़ी सी स्लिपरी बना देता है. तो अपने उसके उससे अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए दे यूज इट and also make their body waterproof. Yeah, obviously these snakes, crocodiles and fish also live in water. Fish और crocodile live in water. Snakes water में भी रहते हैं, land पे भी रहते हैं, crocodile also. तो fish is water animal completely, तो ये waterproof भी होते हैं. Then क्विल्स. क्विल्स क्या होते हैं? क्विल्स आर शार्प स्पाइंस, यानी कि स्पाइंस कांटे जैसे होते हैं इनकी बॉडी पे. इनकी बॉडी कवरिंग में स्पाइंस होते हैं जो बहुत ही शार्प होते हैं, जैसे पॉक्यूपाइन हो गया. तो इनकी बॉडी में ये बॉडी जो बॉडी कवरिंग होती है क्विल्स, इनको हेल्प करती है ताकि कोई अदर एनिमल अगर उनको किल करने जाता है तो इनकी बॉडी पे जो स्पाइंस होते हैं ये इनको प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम द अदर एनिमल्स. देन वी हैव other body coverings. The body covering of insects such as ants and bees are
कवर्ड बाय क्यूटिकल्स। यस, हमने लेट्स नो अबाउट इंसेक्ट्स। जो इंसेक्ट्स की बॉडी कवरिंग होती है वो थोड़ी सी अलग हमको लगती है। ना उनकी बॉडी पे फर होते हैं, ना वूल होते हैं, ना स्पाइंस लाइक क्विल्स होते हैं, ना स्केल्स होते हैं, ना शेल्स होते हैं, ना फेदर होते हैं। बॉडी इज डिफरेंट। तो इनकी बॉडी किससे बनी, जो बॉडी कवरिंग होती है वो बनी होती है क्यूटिकल से। तो क्यूटिकल वाटर रेसिस्टेंस भी होते हैं, क्योंकि मोस्टली इंसेक्ट हमें जो पानी में भी दिखते हैं और पानी के बाहर भी दिखते हैं, लैंड पे भी दिखते हैं, तो इनकी बॉडी वाटर प्रूफ होती है, क्योंकि ये पानी में भी सर्वाइव कर सकते हैं। Armadillo has armor-like plates that protects them. Armadillo is one of the animal जिसकी has plates होते हैं इसकी बॉडी पे जो उसको प्रोटेक्ट करते हैं from the other animals. Then we have migration. Next topic, migration. Migration क्या होता है children? Some animals travel very long distance in a group for a certain time, for a year, go one place to another place for their survival, in search of food, also in search of water, yeah, for their survival, or to give the birth to their babies, eggs, whatever. So they travel a very long distance, यानी कि एक प्लेस से या फिर एक रीजन से दूसरे रीजन में चले जाते हैं सर्वाइवल के लिए. सो दिस मास मूवमेंट ऑफ एनिमल्स एट अ सर्टेन टाइम ऑफ द ईयर इज कॉल्ड माइग्रेशन. लेकिन ये जो मूवमेंट होता है, यानी कि अगर कोई एनिमल सर्टेन प्लेस पे रहता है, अपने कोई हैबिटेट में रहता है, बट वहाँ पे ऐसे इसको ऐसा कुछ टेम्परेचर इज नॉट सुटेबल, या फिर किसी भी रीजन की वजह से, या फिर अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रॉम द अदर एनिमल्स, या फिर दे वांट टू गिव बर्थ टू देयर यंग वंस, तो दे ट्रेवल इन अ ग्रुप ऑल्सो. सो ये बहुत लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रैवल करते हैं, एक रीजन से दूसरे रीजन चले जाते हैं इन अ ग्रुप, बट फॉर अ सर्टेन टाइम, कुछ समय के लिए. फिर उस जब उनको वो टाइम पूरा हो जाता है, फिर वो वापस अपनी जगह पे लौट आते हैं. तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड माइग्रेशन. तो एनिमल माइग्रेट व्हेन द कंडीशन ऑफ देयर सराउंडिंग आर नॉट फेवरेबल फॉर देयर लिविंग. यस, अनफेवरेबल कंडीशन होती है जो उनको सर्वाइवल में हेल्प नहीं करती, तो दे माइग्रेट बिकॉज ऑफ दिस. They move to the places that have suitable condition for living, for getting food, or for giving birth to their young ones. या तो फूड की तलाश में चले जाते हैं, या फिर अपनी बेबी को, अगर उनको सुटेबल कंडीशन नहीं मिलती है अपनी बेबीज को बर्थ देने के लिए, तो दिस इज द ऑल्सो रीजन वो माइग्रेट करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस एंड रिटर्न बैक व्हेन देयर ओरिजिनल हैबिटेट्स टर्न्स फेवरेबल. और जैसे ही जब उनका जो ओरिजिनल, जहाँ पे वो उनका जो हैबिटेट है, जब वो सुटेबल हो जाता है उनके लिए, तो दे कम बैक, तो वो वापस रिटर्न कर जाते हैं. सो दिस इज ऑल कॉल्ड माइग्रेशन. सो लेट्स नो मोर अबाउट इट. माइग्रेशन. आर्टिक टर्न्स फ्लाई टू अंटार्कटिक ड्यूरिंग कोल्ड सीजन. तो अंटार्कटिक रीजन, ड्यूरिंग द कोल्ड रीजन, ये जो आर्टिक टर्न से ये फ्लाई करती है, कहाँ जाती है, कौन से रीजन में जाती है, अंटार्कटिक, ड्यूरिंग द कोल्ड सीजन में, ठंड के सीजन में. क्योंकि अगर उनको सुटेबल वेदर नहीं मिलता, तो ये उनको खुद को सर्वाइव करने के लिए ये लोग दे माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. सो दे यूज स्टार्स एंड द सन फॉर नेविगेट. येस, अभी दे डोंट नो, दे डोंट हैव मैप और डायरेक्शन थिंग्स. तो हाउ दे नेविगेट टू फाइंड द डायरेक्शन? दे यूज स्टार्स एंड सन. तो स्टार्स का और सन का डायरेक्शन की हेल्प से ये लोग नेविगेट करते हैं, इनको पता चल जाता है कि इनको किस डायरेक्शन में जाना है. And remember places on the way like rivers and mountains which help them to return back. Yes, जो भी माइग्रेशन के टाइम पे जो जो जगह से ये पास होते हैं, जैसे रिवर्स हो गए, माउंटेन्स हो गए, तो ये इनको इनके मेमोरीज में रहता है. तो जब वो लौट कर वापस रिटर्न बैक कर रहे होते हैं, तो उसकी हेल्प से, जैसे रिवर्स माउंटेन्स की हेल्प से, ये लोग अपनी ओरिजिनल प्लेस पे वापस आ जाते हैं. देन मोनार्च बटरफ्लाइज माइग्रेट टू मैक्सिको फ्रॉम अमेरिका. ये अमेरिका से मैक्सिको कितना लॉन्ग डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, देखो. जो बटरफ्लाइज होती हैं ये माइग्रेट करती हैं अमेरिका से मैक्सिको ड्यूरिंग विंटर सीजन से. जब से इनको अनफेवरेबल कंडीशन और टेम्परेचर मिलता है, तो दे माइग्रेट. अफ्रीकन एंटेलोप्स, एज यू कैन सी इन द बिलो पिक्चर्स ऑल्सो चिल्ड्रन, दैट हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड मोर क्लियरली. अफ्रीकन एंटेलोप्स माइग्रेट टू escape द ड्रॉट ड्यूरिंग द समर सीजन. ये जो अफ्रीकन एंटेलोप्स होते हैं, जो समर सीजन होता है, समर सीजन में क्या होता है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ड्राई सीजन होने लग जाता है, जिसकी वजह से ड्रॉट यानी सूखा पड़ने लग जाता है. तो इस अनफेवरेबल कंडीशन से खुद को सर्वाइव करने के लिए लोग माइग्रेट करते हैं. सो
Next is when situations are unfavorable, some animals go for deep sleep. Yes, और this is called hibernation. Hibernation क्या होता है? Some animals, कुछ animals ऐसे होते हैं जो unfavorable conditions से बचने के लिए long winter sleep भी चले जाते हैं, यानी कि या फिर कोई भी weather हो उसमें deep sleep करते हैं। इसको हम हाइबरनेशन करते हैं, यानी कि बहुत लंबे टाइम तक ये लोग सो जाते हैं। सो ड्यूरिंग हाइबरनेशन द एनिमल्स बॉडी टेम्परेचर ड्रॉप्स। हाइबरनेशन से क्या होता है, जब ये लोग डीप स्लीप में चले जाते हैं, हाइबरनेशन में चले जाते हैं, तो उनका जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो धीरे धीरे कम होने लग जाता है, ड्रॉप होने लग जाता है। इसकी वजह से जो उनका हार्ट बीट और ब्रीथिंग बहुत स्लो हो जाती है। तो इस वजह से जो एनर्जी इनकी बॉडी में कंजर्व होती चली जाती है, ताकि वो अदर इम्पॉर्टेंट फंक्शंस कर सके। तो बिकॉज ऑफ द हाइबरनेशन इनकी बॉडी का जो टेम्परेचर लो हो जाता है, हार्ट बीटिंग और ब्रीथिंग की प्रोसेस स्लो हो जाती है, जिसकी वजह से जो इनकी बॉडी की जो एनर्जी होती है वो किसी और काम में यूटिलाइज कर लेते हैं, जो और बॉडी फंक्शंस होते हैं उसके लिए वो यूटिलाइज कर लेती है उनकी बॉडी। सो हाइबरनेशन इज क्लियर, इट इज अ डीप स्लीप बिकॉज ऑफ अनफेवरेबल कंडीशंस। तो एनिमल्स लॉन्ग स्लीप और डीप स्लीप के लिए चले जाते हैं, यानी कुछ फॉर सर्टेन टाइम, इट कैन बी 3 months, इट कैन बी 5 months, इट कैन बी 6 months। सो इतनी लंबे समय के लिए ये लोग स्लीप पे चले जाते हैं। सो नेक्स्ट, so here we have finished this video, children. So keep watching, go to the third part so to do more about this chapter. So take care, thank you.